जन्म राजमहल में हुआ। महाराज रतन सेन ने अपने कुल पुरोहित को महलों में बुलवाया। कन्या जन्मी महारानी के खोल पत्रा करो विचार। शायद शोध भवन में बोलो राजा करन लगे निज कार्य। चंद्रभागा शुभ नाम सुता तो कर रही चंद्रभाग्य उजियार। दोस्तों, उस राजकन्या का नाम कुल पुरोहित ने चंद्रभागा बताया। नाम पर संस्कार करके विप्र तो निकल गए। उधर राजकन्या महलों में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। आरे दिन दिन श्यामी भाई सुता निकलख के खुशी होए परिवार। और 16 बरस की जब उम्र बढ़ने योग्य गई जट सारी। आरे उम्र किशोरी भाई छोरी की रतिपत करने लगो बिहार कई। एक बार सखियन के संग में देखन आई बाग बहारी। दोस्तों, जब 16 वर्ष की चंद्रभागा हो गई, एक दिन हम जोलियों को लेकर बाग में सैर करने के लिए गई। दोस्तों, वहीं पर हालात बदल गए। अरे भाई दीपक कहीं मिली आपस में लागी करन तो भरम गुप्तार। एक सखी उनमें से बोली के क्या कुलहीन है पिता तुम्हारी। अरे कमी लक्ष्मी गिनते नहीं घर में भरे ही अलख भंडार। अब लग क्या करो जो नहीं तो देखो मेरी कई और निहारी। दोस्तों, वह बोली चंद्रभागा से व्यंगबारी में बोली, तेरा बबुला कहा भिकारी है जो तू कुआरी है। तेरा बाबुल कहा भिकारी है पुण्या कुआरी है। पांच बरस तू हमसे बड़ी है, फिर भी लड़का तू प्यार तू खड़ी है। तेरी देखत में उमरिया बारी है भुइया स्वारी है। तेरा बाप कहा पितारी है जो तू स्वारी है। दोस्तों, वो व्यंग चंद्रभागा सहन नहीं कर पाई। अरे मन खिसिहानी को राजकुमारी वापस आई है भवन मझार। अरे आय के पलन पे बेटी लेटी मन में व्यापो के दुख अपार। कहिए सुनाए कौन मुसीबत के बिटिया तुम पे तो काहे तू बदल जू रहो तुम आए।
चंद्रभागा कुछ नहीं बोली, लेकिन रतन सेन के सचिव की जो कन्या थी उसने सारे हालात जब चंद्रभागा की माता को बताए हैं तो चंद्रभागा की मैया ने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि बहन तू जा और मेरे हृदयेश्वर रतन सेन को बुला के ला। दोस्तों हुआ क्या, अरे भाभी चल गई थी राज तो महल से पहुंची थी राज रे सभा में जाए, तुमको बुलाओ महारानी ने तो है महल नुकुच चलियो सिधारी। अंशिका जैसा यूट्यूब पर सर्च मारो अंशिका जैसा आदत लखो तो शयन अपने को बहिया पकड़ खिलो बैठारी। जब महाराज रतन सेन अपनी हृदयेश्वरी के कक्ष में गए पूछने लगे बोरी बात क्या है, दोपहर के समय तुमने हमें राजसभा से महलों में क्यों बुलाया? तो बोली है वो सजनिया अपनी साजन से, तेरी बिटिया सियानी हुई गई है धीरे धीरे, अरे लालो सियानी हुई गई है धीरे धीरे। सुंदर घर पर किया तलाशा, मेरो जीव है दमादत प्यासा, तेरी मती बुढ़ापे में हरी गई है धीरे धीरे, अपनी बिटिया सियानी हुई गई है धीरे धीरे। अरे राजकाज में स्वामी भूले भूले देखो है दक्ष की डार, सुता तुम्हारी के प्राणन प्यारी भाई पर लाई का सजन हमारी। अरे कब हुए आप लखी है नैनन से दिन दिन सिर्फ के पाप सवार, सुंदर धर बर कंठ तलाशो तो बेटी की थी जो है भमरिया डारी। ओरे ओ सूरजन चेतन कहानी जहाँ से नहीं बनी, भैया बैठो यार श्रेष्ठ कहानी कहाँ से नहीं बनी। कहानी ही मुझे नहीं पती। याद रहे दोस्तों, जिस समय रतन सेन की धर्मपति ने संकेत किया कि महाराज बेटी विवाह के योग्य है, समय कलयुग का है, जवान कन्या को घर में देखना माता पिता के लिए धर्म के अनुकूल नहीं, इसलिए हृदयेश्वर आप बेटी के योग कोई राजकुमार तलाश करके शादी अवश्य करें। दोस्तों रतन सेन उसी वक्त हाथ में कागज कलम लेकर के एक बहुत सुंदर पत्र टीका का अपनी बेटी चंद्रभागा के हितार्थ लिखते हैं। और टीका भेज रहे बिटिया तो और सर के पढ़ियो चित लगाई तू कतियो में जो वाहन में तो
चढ़त चढ़ाइयो जाई। अरे शरत अधूरी होए न पूरी, बादशाह दे लौटाए पहली लड़ाई अहर बल्ला से दानो बशत बिपिन दरमियानी। अरे बुकरा एक 1.5 मन पूजा, जाको नीति देता हम खान पहले मार दिखाओ दाने को, होवे कठिन बहा की रपानी। ताके बाद युद्ध हम करें बागे रात बिना तलवार, चला भी तलो खरवालो मले के दिक्कत करे तलवार। जादिन दूल्हा चढ़े द्वार पे देवे एक फील संहार, ताके बाद भामरे डारे हंस की देवे भात बढ़ार। एक शर्त जिनकी मेरी है सो पढ़ ली जो चित्त लगाए, चंद्रहा सहम धरी भुजाली ताचर हने शिविर गढ़वान। ताके बाद की दादी ही के हम देवे करवाए, शील मोहर राजानी मारी चंद्रसेन को दई कहाय। नाऊ बारी भाट पुरोहित चारों नेगी दे भिजवा। ध्यान रहे दोस्तों, महाराज रतन सेन ने अपनी शर्त पत्र में लिखी, इतनी शर्तें पूरी होने के बाद मैं चंद्रभागा का विवाह जरूर करूंगा। और अपने पुत्र चंद्रसेन को वो राजपत्र देकर के कहा कि बेटा जाओ, हर मुल्क में जाना लेकिन महोबे की सीम में मत जाना। चंद्रसेन पत्र लेकर के देश देश घूमे, किसी राजा ने उस पत्र की शर्तें स्वीकार नहीं की। निराश होकर चंद्रसेन लौट रहे थे, लेकिन दोस्तों तब तक माहिल मामा जो उरही के नरेश थे वो उन्हें मार्ग में मिल गए और बोले थे, अरे चलो तुम्हें लड़का बतरा दे, तुम करी हो याद हमारी कल। लोलक सेना जिनके धर्म नामी बड़े बड़े सरदार, भूपाल शिरोमणि जहर दहली के चौहान और अश्वत्थामा के वरदानी मारत शब्द शब्द पे बानी। अरे आज धवल खुद सबल पिथोरा शामत घरे एक सोचा। अरे अलबेला तो शूर नबेला जामा शादी चलत नपसाटी। और खेत खेत में मूर्छा डट तो सो खेत करे तलवारी। बहन हमारी अगमा प्यारी है पटरानी भवन मझारी। अरे ताको पुत्र सुनो है हर भान जलावे खासु हमारी। और चलो तिलक बाको चढ़वा दे सहजई देवे काम बना। दोस्तों महल पृथ्वीराज चौहान हमारे बहनोई हैं।
उनका पुत्र ताहर मेरा भानेज है। आज सारे भारत में चौहान वंश सबसे अग्रम है। आप टीका वहां चढ़ाएं। चंद्रसेन ताहर की बात को सुन करके महल के साथ में जब दिल्ली की ओर चले हैं तो दोस्तों हुआ क्या? अंशिका कैसेट अलीगंज चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पर सर्च मारो अंशिका कैसेट अलीगंज। धन्यवाद। सात हाथ सोनी को सिंहासन ताते बैठे थे धनी चौहान। आप देखो के भूत महल को पृथ्वी छोटी है गई है दरबार। बड़ी खुशी से के चंद्रसेन को पृथ्वी पास में लो बैठा। दोस्तों, जब चंद्रसेन ने अपनी बहन चंद्रभागा के टीका का पत्र महाराज पृथ्वीराज चौहान को दिया, पृथ्वीराज ने सभी नेवियों के उचित योग सत्कार करा के स्थान दिया है। उसके बाद में महल से महाराज पृथ्वीराज चौहान ने कहा, अंशिका कैसेट अलीगंज चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, यूट्यूब पर सर्च मारो अंशिका कैसेट अलीगंज। तुम रहे उलझाई के पढ़ो तो खोल पाती की, पढ़ के दिया ढूंढा तू घबराए। अरे लड़का नहीं है फालतू मेरो, नाहक मूड़ा है कटाई दी जाए। ऐसो कौन तो मूर्ख दुनिया में पर घर संकट के झेले अपार। ऐसो ब्याह नहीं हम करे, राजा साफ तो करी नकार। कोई हंस के महल के कही पृथ्वी से कायर हो गए हाय चौहान। दोस्तों, पृथ्वीराज ने इनकार किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो घर के ताना महल ने मारा। अरे जो हम जनते के कायर बन गए तो नहीं आते के संग लिबाई। आज हसुआ के मेरो हुई रहो, फिर है पून रे कुआ में जाई। अरे शोहरत फैले तो देश दुनी में, टीका पृथ्वी दौलो तार। बड़े बड़े धबले शूर ना शामत, 9 लाख सेना के हो सरदार। अरे डाल लिया जगन्नाथ से, तब से बजे थे पुरंदर राय। कश काशी मारो जो पर्वत में, भोर की आर रे पार कढ़ जाए। अरे अश्वत्थामा के हो पैदानी, भारत शब्द रे शब्द के बान। बल पोरस वैभव को लख के, तुमरो कपट है जमी आसमान। भैया माहिल सुगलन पानी, हाय पृथ्वी पे धरी दो है। यारो माहिल सुगलन पानी, जब पृथ्वी पे धरी दो है।
महल ने धर के ताना बात का मारा। पृथ्वीराज उसे सहन नहीं कर पाए और खुद इच्छा भी हुई कि अगर मैं शादी का टीका फेरता हूं तो सभी भारत के राजाओं में मेरा उपहास होगा। यह विचार मन में करके पृथ्वीराज ने अपने महामंत्री चंद्रकवि की ओर देखा। दोस्तों, आरे कछुमन बहुत भूप पृथ्वी को देखन लगे चंद्र की ओर, और वह चाराई आपकी कब घर मन गति सोई सुनाइयो मोरी। आरे बात कृष्ण स्वामी बाट की दोनों तरह तुम्हारी हारी, और फेरो तिलक हसी जब हो ब्याह लखत की खतुएदारी। कवि महामंत्री पृथ्वीराज से बोले, इन बातिन में महुमे वाले सूर बना भर चतुर सुजान, ऐसो टीका बेधर पावे तो लड़ ले तक कन्यादान। आज जो बुलवाए नाथ में बेशक करे काम तुम्हारे बना, इन शर्तिन की का गिनती है ऐसी पूरी करे हजारी। स्वप्नमा मही पक्षु पका रह गए तब पृथ्वी ने कही की पुकारी टीका चढ़ना देव अब माहिल हम ना डारे बचन तुम्हारी। अब तुम करो सबई सत्कारी। हुक्म भूप पृथ्वी को टीका चढ़े राज दरबारी, महलन खबर करी छोड़ा अगमा करे मंगलाचारी। अरे तो बुलवा सब नंगर में सखिया आई महल मझर गई। अरे उठ के सकल कचहरी आए बैठे जहां पीर सरदारी। अरे महल बोले चंद्रसेन से अपनो करो तिलक हर्षाई गई, और पोरुख देखी तब हम का को चंद्रसेन ने कही सुनाई। जब महल ने चंद्रसेन से कहा कि पृथ्वीराज की इच्छा है बेटे टीका चढ़ाओ, तो चंद्रसेन ने एक शर्त टीका चढ़ाने के लिए रखी। क्या? अरे कौन सुते थे हम लड़का को, सुन ले सकल तो सूरज सरदार, ताके बाद शाद हम मन को और हम तिलक रे करे हर साई। एक अग्नि सन्हा नाम का वस्त्र अपने हाथ में लिया, जिसमें दोस्तों अग्नि की लपट झन्ना रही थी, और कहा कि दूल्हा अगर ये वस्त्र मेरे सामने पहन ले तो मैं तिलक करूं। आए है दोस्तों, गजब हो गया। अरे कर्तव्य में जब तुम्हारी है जब धामू समझ गए तो है चार। सुनो कन्हैया के रतन सेन के इन बातिन को है कर दे मलाल। अरे अग्नि सना है
छुअत नाय के ही अग्नि तो वंश चौहान। धातु के साथ इनका गोत्र दुर्वंश है, इसलिए अग्नि नाम के किसी भी शस्त्र का ये स्पर्श नहीं करते हैं। तुम्हारी पैज हम पूरी करेंगे, पैज तुम्हारी हम पूरी करें, पत्थर ले दे हम बदन पे धार। लेकिन चौहानन में कोई के क्या को छुअत है नाय सरदार। दोस्तों याद रहे, जब धादु ने टीका वाली शर्त पूरी कर दी, चंद्रसेन ने टीका ताहर के लिए चढ़ा दिया, उधर वो अपने देश के लिए लौटे हैं। इधर दोस्तों शादी का जब समय लग्न मुहूर्त नजदीक आ गई, दिल्ली में ताहर दूल्हा बना है, तो ताहर की बहन बेला ने अपने पिता महाराज पृथ्वीराज चौहान से कहा कि पिताजी, अरे बेला कहती भूप तीर्थी से चाचा देवो नेग हमार, मांग हमारो जो तुम राखो कंकन बांधी भुजा समार। बागिन मातुमम दाहन सुभग मराल, शत्रु निपातन दुख हरणु, मोते हो दयाल। हंस की बेला बेटी बोली, हो सब लायक पिता हमार, बामन बासठ के सब जाए नामी बड़े बड़े बरियार। समृत भयो भूप ना कोई, जो ले तो है तुम्हारो भार। बोली है बेला, अरे द्वापुर खपरा भरो हमारो, तुमने पिता तेज की धार। सोई खपरा मेरो भर दे ले वो शुभ श्लोक में धार। बोला ने कहा कि जब मैं द्वापुर में द्रौपदी बनके आई, उस समय आप महाराज दुर्योधन थे। महाभारत रच करके आपने हमारा खप्पर भरा था, आज 2 ही खप्पर खाली है। कोई महाराज पृथ्वीराज बोले, अरे सूढ़ के पानी महारानी की थर थर कपे पिछोरा राय। की प्यासी क्या बेला है, ना पानी के हाय आधार। अरे सहो कहन भूप तब लागे, बेला तेरो बुरो हो जाए। कौन समय कहा तू मान, सगुन में अशुभ रही दिखा। अरे तू नहीं काम बुते मेरे, तो खपरा तेरो भरा ना पाए। और भरे बना फर खपरा तेरो गली और पढ़ारे राय। समय सुहाते नेद मान ले, तो दे दे भुजा पछाड़। अरे इतनी सुन के कंकन बांधो रे सकल बेला कहीं उचार। तुझे तुम्हारी बिना महुबियत ना हो बांसी के मंझारी। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उधर मलखान तेरा खप्पर भरेंगे, ये मेरी शक्ति से बाहर है। तो बेला ने उसी वक्त श्राप दे दिया कि बिना उदल और मलखान के तुम फांसी के अंदर ताहर का विवाह नहीं कर पाओगे। हाँ दोस्तों,
पृथ्वीराज ने दही दहाई, रानी आई थी चोरा मलती तो दही आँख अरे राज दई जाए। अरे उठी थी पालकी अब हर की, जामे लागे दे 8 पहाड़, झंडा उखड़ो के झरनैनी को तो चल भो कटकरे पिथौरा प्यार। अरे आग भयंकर के हाथी सजदो पे चढ़े हैं धनी चौहान, नौलख सेना के भूख पृथ्वी तो काशी को यार रे करे प्रस्थान। अरे जाति पराइत के जब हर की हो रही थी घोषण तीरे धबकार, बन के जीव तो जंतु घबराने, पीछे भजे तो छोड़ मैदान। अरे ताल पुखरियन के जय सूखे, वचन ढोल रे झमा को खाए, रोज की मंजिल करके तो काशी को धुरो है दबाई लो जाए। दोस्तों, जब महाराज पृथ्वीराज चौहान बारात लेकर के काशी में आए हैं और उधर दोस्तों रात भर विश्राम किया, जो जल्ला और बल्ला नाम के दानी थे, इनकी पहली शर्त रतन सेन की थी कि जो इन दानों को हनन करेगा तब शादी का कारोबार आगे होगा। ये सोच करके महाराज पृथ्वीराज चौहान ने जब दाने को मारने के लिए भीड़ा सभा में रखा है, दोस्तों ध्यान रहे, आरे धांधू कहत सुनो महाराजा कारज करे न लागे बारी, काहे से जात हमारी ओछी तुम हूं करे दूसरे गाई। अरे आभे मारी अभे दाने को तुम्हारी नजर गुजारी आई, और बिना बना प्याऊ न हुई है चाहे कोशिश करो हजारी। सकल हथियार सुमरन कर जगदम्बा को कल ले जाए ललका। दोस्तों, जब भानु ने ललका के भानु को बुलाया, सोई कल्ला झप दो गज के ऊपर सोए गदो झपेटा मारी। अरे है बरदान बल को खानी जो मानुष को करे हारी। आज चोट चलाई हार गए धाम बाके अमरिया में घाई। अबर शुरू किए नाइन होगा में धादू कूद परे घेराए। अब मल्ल युद्ध कोनों में छिड़ गया कोई वीर के भुज गंड पकड़ दे मारो तीनों दानों। हाय हाय की हट मखिया में धादू हिमकला गई मारी। दान पथो न भटो उड़ गए धोई में सोयो। दोस्तों, दानव को पठा दिया बबरशेर ने, तो दानव का छोटा भाई अरे सुनी आवाज दत्त बयानी है भैया बेबी बजे भारी।
धादू गज को लाओ शीश पछाड़, तो घर फेंक फूल के बीच हाथी जमीन को घुटना। अरे दूसरे दोनों घरे मुक्का मारी रहे मचा, एक मुक्त पलानी मारो मूर्ख भय बना फर्रा। अब मूर्छा जगी होश नहीं आए कहीं पदान बताओ घुमा, भर के जोश कमी में मारो तो बल्ला धूल पछाड़, बल्ला मारी खाकर खाली गारे सूर पिथौरा चार, लूटे खजाना धादू लाओ तो रखी नजर पुकार। ताने भेज के देखन है राजा रतन। दोस्तों धादू ने जिस समय दोनों दानवों को पछाड़ दिया, सारा खजाना दानवों का लूट करके महाराज पृथ्वीराज चौहान को दिया, शर्त के अनुकूल तहर सिंह ने बारोटी के हितार्थ जो मदमस्त हाथी दरवाजे पर छोड़े गए थे वो पछाड़ दिए। अब तीसरी शर्त है युद्ध की। दोस्तों रतन सेन महाराज बांसीगढ़ के फौज को सजाकर जब रण क्षेत्र में आए और इधर महाराज पृथ्वीराज की सेना जब खेत में पहुंच गई, अरे हाथी बढ़ायो जब छोड़ा ने, अरे छूटे बादर से गहरा कौन प्रतिज्ञा गहरी कीनी, सोयब जाए सामने आई। पृथ्वीराज के सेनापति चौड़ा ने जब आवाज लगाई तो महाराज रतन सेन सामने आ गए। आवाज परी राजा के जोरे भी लड़ाई दो जाए, राम जुहार भैया कुछ जो कछु राजा के विवाह। सूरज भाई कछ नहीं मिली है नाहक आप बढ़ावत रात, अरे शब्द तेज को सब कोई जानत लोलक सेना को सरदार, और सेना मेरी है पोषण होना गलती करे क्षमा। मत करो शादी कर दो, तो रतन सेन ने जवाब दिया, अरे जो तुम कहते सत्य हम मानत है, दिल कठिन शब्द की मारी, अरे बोल निभाना धर्म का बाना चाहे जान रहे या जा। अरे हारी सुता जाए पृथ्वी दरवाजे बहु कदम दे प्यारी, और जीते सुज से हो भारत रण में गए पिथौरा हारी। अरे दोनों हाथ मधुर मम मोदक छोड़ा कहाँ तुम्हारो ध्यान, रहेंगे काम कठिन जा जग में बिछुड़े कर युद्ध और दान। बातन बात बड़ हुई और बातिन में गाड़ी कहूँ गाड़ी देख चलता, झुके खलास दोनों लन बोला दादा सीध मिला, भुगत मढ़ैया शीलस कर में चौलन हो सीध मढ़ैया छागत जाग कागन को लाल हुआ। रतन सेन की बहुत विलक्षण मार थी कि पृथ्वीराज के सेनापति छोड़ा मार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, युद्ध से हार करके जब भागने लगे पृथ्वीराज का दल तितर बितर हो गया।
खबर महाराज पृथ्वीराज चौहान को लगी तो क्रोध से आंखों में शोले भटक गए। अरे करी तो धावा तो धूप पृथ्वी ने एकदम नाद फांस दैदा बीच में करके बेबाशी डाले तो ढेर के बजन लगी है तलवार। अरे पिलगा काइया पहली पाले भाजे बांशी के यार सरदार। चंद्रसेन से राजा पूछत क्यों या सेना हकती हमारे। चंद्रसेन अपने पिता रतनसेन से बोले पृथ्वीराज ने जो तो तीनों युद्ध है कपट पोषार। सेना लगाई चारों ओरी को फल को मिलत न माना पार। अरे चाचा प्राण बचा दो जल्दी पृथ्वी करी है संग में घात। सुत की दिशा तो देख भूपत में निज होदा में कलयो बैठा। महाराज रतनसेन ने अपने एक दूत से कहा कि बहुत जल्दी बांसी जाओ और जादू करनी स्त्रियों को लेकर आओ। इधर युद्ध हो रहा है दोस्तों, उधर वो जादू करनी स्त्री चली और इधर आज भयंकर टक्कर मारी हाथी हटो है बघेले प्यार। पृथ्वीराज बोले बा समय के सहज में देवो भमरिया गार। नहीं कश के बान हम देखा पीते निकरे खोई है जिगर पुकार। हंस के रतनसेन तब बोले तो सुन ले पहली केरे सरदार। अरे जी तो समर भमर गारे चरण पखारे तो महल मझार। त्योहारों तो पकड़ी जेल में सबरो फूस तो देवे परिवार। अरे सुन के बारी का रतनसेन की कर में लीनो है धनुष उठाए। रतनसेन ने मन में जानी के अब न बचे हैं प्राण हमारे। दोस्तों पृथ्वीराज ने सब पर बाण रख लिया, निशाना ताक करके बाण मारने ही वाले थे। तब तक रतनसेन ने जादूगरनियों को संकेत किया। अरे नागर नटिनी सागर भगतनी पानर धोबनी के भई तियार। एक कमला पेड़नी के अमला बिड़नी के जादू विद्या में की होशियार। अरे ये तो जादू बुटकिन ने भेजो बांधी धारे तो शिरोहिन प्यार। अरे पर मंत्र तो फौज कर पत्थर चित्र रूप शब्द है बनाई। अरे चारों ओरी को जादू भेजो अपनों कर्तव्य रही है दिखाई। जो या खाड़े तो दादा
की बनाई तो तमुन लूटे है यही करवाई। अरे पृथ्वी राज को पत्थर कर दो, शबरी फौज पत्थर की बनाई। बड़ी तो खुशी भई रतन सेन को, गीत को डंका है तो है बजाई। अरे 8 कोश के शोगिर्दा में पत्थर सेना पे पड़ी दिखाई। पुरमनाथ पृथ्वी की हुई गई के सोए भक्ति न की है सुने पुकार। दोस्तों याद रहे, जिस समय महाराज पृथ्वीराज चौहान सहित सभी फौज जादूगरनियों ने पत्थर की बना दी, एक गुप्तचर के द्वारा जब अशुभ संदेश दिल्ली की महारानी पृथ्वीराज चौहान की धर्मपत्नी अगमा को मिली है, तो अगमा धार मार करके धरती पर गिर पड़ी। दोस्तों, उसी समय काहर की बहन जो बेला थी, ये महोदय के महाराज परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद को दिलाई गई थी। वो बेला अपनी मैया को समझाकर बोली, अरे रोई की बेला तब बोली है, मैया कट गो ज्ञान तुम्हारी। और दुलिया सजाए महोदय जा भोला दो संग बना भर राई। अरे तुम जा कहियो उदय राज से बेटा मेरी करो सहाय। कहियो शकल माजरा उनसे बेशक चढ़े बना भर राई। और मैं तो संग तुम्हारे चलती बेटी कूदल को समझाई। बेला ने कहा कि भैया, बिना महोदय के वंश के आए हुए शादी नहीं होगी। तुम महोदय को जाओ, मैं भी चलती, लेकिन मेरा गोना अभी तक नहीं हुआ और रीत के अनुकूल अभी ससुराल में जाना मुझे शोभा नहीं देगा। तो दोस्तों, अगमा महोदय के लिए प्रस्थान दिल्ली से करती हैं। अब कल की बैठी संगले रक्षक, अब महोदय को चली सिधार। तीरथ शादी की पारन तेरा गए अगम बेदार। करुणा कर कर अगमारो बे मन गंधर्व पुरुष की नार। अरे बेंदुला के चढ़ भैया तुम बिन को सुध ले हमारे। के नाम भबल उदल तो रोबत छोड़ छोड़ रिडकार। दोस्तों, इधर तो अगमा रो रही थी और उसी दान में उदल शिकार खेलते हुए जा रहे थे। उन्होंने जब अपना नाम लेते हुए उस नारी को सुना, अपनी अश्व को लौटाया है और जिस समय अगमा को पहचाना है उदल ने, कोई आपदा महतारी पे झांको आई हमारो द्वार। और तुरंत ही कूद पड़े घोड़ा, माता के चरण छुए उर्धार। बिठार गोद में भर के बहिया दो गले में डार। रोबन लगी नैन जल भर के तुम शुद्ध त्यागी पुत्र हमारे। और बिलख बिलख रोबत महारानी हम सुत आई सरल तुम्हारी।
को मुख से कह दो माता कर है मदद तुम्हारी। दोस्तों, अगवा छाती पीट कर रो रही थी तो ऊदल ने सौगंध खाई कि माता इच्छा क्या है? मैं गन्ना की सौगंध खाकर कहता हूं कि हम तेरी मदद करेंगे। तो आंखों में आंसू भर के अगवा बोली, अरे बहुत विश्वास है अचल माता को ऊदल करे है ये मदद हमारी। हिलकी भर के बोलन लागी, रानी सुनो तो पिथौरा प्यार। अरे चचा तुम्हारे दिल लाता हर को लीनो ओढ़ तो ब्याह तो भार। कहीं तो मानी की माहिल जी की तुमरो अति कीनो पे अपमान। अरे दहोने तो दाखे तुमको हम पे रूठ तो दो भगवान। मान भले या को जो निदरे ताको होते है महाअपमान। अरे जादू पीलो है रतन सेननी, जबरी फौज तो करी पाषाण। रहो कन्हनी बाजन कोई। दोस्तों, यह राजकन्या का जन्म राजमहल में हुआ। महाराज रतन सेन ने अपने कुल पुरोहित को महलों में बुलवाया